8 महीने पहले ही पता चल गया था ड्रीम गर्ल से खुश नहीं अमित शाह, अब चुकानी पड़ेगी कीमत। कंगना रनौत का सीएम योगी से मिलना, बार बार बांके बिहारी के दर्शन करना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। हेमा मालिनी का मथुरा से कटेगा नाम, कंगना रनौत संभालेगी कमान, क्या है बीजेपी का नया प्लान? कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ से एक टीवी चैनल ने सवाल पूछा था कि क्या आप कभी फिल्में देखते हैं? इसके जवाब में योगी ने कहा था कि मैं फिल्में नहीं देखता हूं, लेकिन अगर कंगना रनौत की फिल्म होगी तो जरूर देखूंगा। इसके बाद ही माना जा रहा था कि कंगना रनौत को बीजेपी विधायकी या फिर सांसदी का टिकट दे सकती है। कंगना रनौत सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए लखनऊ भी पहुंची थी। इसके साथ ही मथुरा के भी कई चक्कर लगा चुकी हैं। 2014 से अब तक मथुरा से हेमा मालिनी सांसद है, लेकिन हेमा मालिनी की कुर्सी अब खतरे में लग रही है। 8 महीने पहले हेमा मालिनी ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बाद ये तय हो गया था कि अमित शाह कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अमित शाह तब शांत थे। कंगना रनौत बीते 1 साल के अंदर 2 बार ब्रज के दर्शन करने के लिए आ चुकी है। हाल ही में कंगना 19 सितंबर को वृंदावन आई थी। इस दौरान भी पूरे स्वैग से थी। कंगना रनौत ने बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली में भी दर्शन करने पहुंची। मथुरा में तेजी से खबर फैल रही है कि हेमा मालिनी को हटाकर इस बार बीजेपी 2024 में कंगना रनौत को चुनाव लड़वाने जा रही है। इस बात की हवा तब और तेज हो गई जब हेमा मालिनी से इसके बारे में सवाल पूछा गया। इस सवाल का जवाब सुनकर हेमा मालिनी भड़क गई। सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ महीने से हेमा मालिनी से मोदी और अमित शाह खुश नहीं है। दरअसल 8 महीने पहले जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान हेमा मालिनी ज्यादातर वक्त अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रही। जब मोदी सरकार के सारे मंत्री घूम घूम कर पार्टी और योगी का प्रचार कर रहे थे, तब हेमा मालिनी मुंबई में एसी वाले कमरों में आराम कर रही थी। मोदी शाह ने हेमा मालिनी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया था, लेकिन फिर भी प्रचार करने के लिए बाहर नहीं निकली। यहाँ तक कि खुद जब अमित शाह प्रचार करने के दौरान मथुरा पहुँचे, तब भी हेमा मालिनी नहीं थी। इलाके में विधायकों के नामांकन के दौरान भी हेमा मालिनी गायब थी। इस घटना के बाद कहते अमित शाह ने हमेशा के लिए नोट करके रख लिया था। इधर लगातार कंगना बीजेपी के साथ खड़ी रही। कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ के लिए प्रचार भी किया, विपक्षी पार्टियों पर हमला भी बोला। शायद इसलिए कंगना रनौत को योगी आदित्यनाथ भी पसंद करते हैं और कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि योगी ने खुद सिफारिश की है कि कंगना को 2024 के लिए मथुरा से टिकट दिया जाए। मथुरा की लड़ाई अब सीधी कंगना और हेमा मालिनी के बीच नजर आ रही है। हेमा मालिनी के तेवर देखकर लगता है कि वो कंगना रनौत के आगे झुकेंगी नहीं। अगर बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाती है तो हेमा मालिनी बगावत भी कर सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो अगले 20 दिन के अंदर बीजेपी कोई बड़ा बयान देकर इसकी सच्चाई सबके सामने रख सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हेमा मालिनी की जगह मथुरा से अब कंगना को टिकट देकर उतार देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।